Hello everyone. Today we are going to study about partnership. अब देखेंगे पार्टनरशिप होता क्या है. पार्टनरशिप is the relationship between partners who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. इसका मतलब ये है कि ये एक रिलेशन है पार्टनर्स के बीच में कि वो एक बिजनेस के जितने भी प्रॉफिट होंगे उसको आपस में वो शेयर करेंगे. ठीक है. कैरीड ऑन बाय ऑल का मतलब है या तो जितने भी पार्टनर है वो सब साथ में मिलकर काम करेंगे या तो उसमें से कोई एक काम करेगा. एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब है या तो उनमें से कोई एक काम करेगा. सीधा सा एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं. मान लीजिए 3 लोग ए बी सी 3 लोग हैं, 3 पार्टनर है. तीनों पार्टनर आपस में डिसाइड किए चलिए बिजनेस स्टार्ट करें. ठीक है. उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया. ठीक. इस बिजनेस को हम लोग क्या बोलेंगे? फर्म बोलेंगे. ठीक है. इस फर्म के 3 पार्टनर हो गए, ए हो गए, बी हो गए और सी हो गए. तीनों पार्टनर जो है वो आपस में मिलकर एक बिजनेस को कर रहे हैं. ठीक है. तो बिजनेस को कर रहे हैं, इससे जितना भी प्रॉफिट आएगा वो तीनों ए बी सी तीनों आपस में शेयर कर लेंगे. तो अब बिजनेस का जो बिजनेस है इसमें ये भी हेल्प कर रहा है, ये भी हेल्प कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं. ठीक है. ये केस तो सिंपल है. एक ऐसा केस भी हो सकता है, मान लीजिए बी काम कर रहा है, बी काम कर रहा है लेकिन सी काम नहीं कर रहा है. वो क्या किया, सिर्फ बिजनेस में कैपिटल लगाया, मतलब पैसा लगा के फिर छोड़ दिया. ठीक है. फिर वो अपना कोई दूसरा काम कर रहा है लेकिन वो इस बिजनेस का काम नहीं कर रहा. ठीक है. इसी तरह के जो पार्टनर होते हैं वो पार्टनर, ठीक है, बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. बिजनेस करता है ए और बी और सी क्या है, वो बिजनेस में हेल्प नहीं करता. इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ठीक है. इस केस में क्या होगा, फर्म को जितना भी प्रॉफिट होगा वो, लेकिन यहाँ पे तीनों को मिलेगा, ए बी और सी तीनों को प्रॉफिट आपस में बढ़ेगा क्योंकि सी ने क्या किया है, इसमें कम से कम कैपिटल पैसा लगा के रखा है, इसलिए उसको प्रॉफिट का शेयर मिलेगा. ओके. हम लोग पार्टनरशिप के एसेंशियल फीचर के बारे में. सबसे पहला एसेंशियल फीचर है 2 और मोर पर्सन. मतलब पार्टनरशिप को बनाने के लिए कम से कम 2 और मोर पर्सन, मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है. ठीक है. और जो 2 पर्सन है जो कि पार्टनर जो बनते हैं वो जो एग्रीमेंट होगा उनके बीच, उनको बनाने के वो कैपेबल होना चाहिए. ठीक है. कैपेबल होना चाहिए इसका मतलब ये है कि मान लीजिए वो माइनर नहीं होना चाहिए. माइनर मीन्स वो 18 साल से कम के नहीं होनी चाहिए. सेकंड केस में दोनों अनसाउंड माइंड के नहीं होना चाहिए, मतलब उनका दिमाग ठीक होना चाहिए. जिनका दिमाग ठीक नहीं है वो पार्टनर नहीं बन सकते. सेकंड केस है कि ऐसे पर्सन जो कि डिसक्वालीफाइड बाय लॉ, कानून के द्वारा इनको डिसक्वालीफाइड कर दिया गया, वो भी पर्सन पार्टनर नहीं बन सकते. ठीक है. इसके बाद सेकंड एसेंशियल फीचर है कि जो भी पार्टनर बनेंगे तो पार्टनर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है. ठीक है. वो एग्रीमेंट होना चाहिए. एग्रीमेंट या तो आपका ऑर्डर हो सकता है या तो रिटर्न हो सकता है. ऑर्डर एग्रीमेंट का मतलब होता है जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, वो आपस में डिसाइड करते हैं जो बिजनेस करते हैं. ठीक. और बिजनेस करते हैं, जितना प्रॉफिट होगा उसको हम लोग इक्वली बांटेंगे. ठीक है. या 2:1 के रेशियो में बांटेंगे. इस तरह करके और कैसे कैसे बिजनेस करेंगे, जितने भी सारे टर्म एंड कंडीशन है वो क्या करते हैं, वो सिर्फ आपस में बात करके ही डिसाइड कर लेते हैं. तो उस टाइप का जो एग्रीमेंट होता है उसको बोलते हैं ऑर्डर एग्रीमेंट. ठीक है. वो भी वैलिड है, उसको भी हम लोग मानते हैं. जब इसी तरह का जो एग्रीमेंट है उसको हम लोग जब लिख लेते हैं तो उसको हम रिटन एग्रीमेंट बोलते हैं. और रिटन एग्रीमेंट में बस वही है कि बिजनेस को चलाने में जितने भी टर्म एंड कंडीशन को सब लिखा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड क्या है, इसमें जितना भी रिटन एग्रीमेंट है उसमें वो सारा कुछ जितने भी टर्म एंड कंडीशन है बिजनेस को चलाने के लिए वो सारा कुछ इसमें लिखा रहता है. ठीक है. तो जब वो लिखा रहता है तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड. थर्ड आपका एसेंशियल फीचर है लॉफुल बिजनेस. जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं वो कानून के हिसाब से सही होना चाहिए. फोर्थ पॉइंट है कि प्रॉफिट शेयरिंग. जो भी पार्टनर है, जितने भी पार्टनर है वो सब जितने भी बिजनेस से प्रॉफिट होगा उसको आपस में शेयर करेंगे. ठीक है. और इसमें एक पॉइंट ये भी है कि वो सिर्फ प्रॉफिट को शेयर करेंगे और प्रॉफिट और लॉस को भी शेयर करेंगे. लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि वो लॉस को भी शेयर करें. ये कुछ कंपलसरी नहीं है. वो चाहे तो लॉस को भी शेयर कर सकते हैं लेकिन चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं. ठीक है. ये अगर मान लीजिए आपके पार्टनरशिप डीड में जो भी लिखा हुआ है कि वो सिर्फ प्रॉफिट को शेयर करेंगे, लॉस को नहीं शेयर करेंगे, इस केस में क्या होगा कि सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग होगा और आपका लॉस शेयरिंग नहीं होगा. तो जो भी डीड में लिखा रहता है, जो भी इसमें लिखा रहता है, जो भी आपस पार्टनर मिलकर डिसाइड करते हैं उसी के हिसाब से बिजनेस रन करता है. 5 में है कि बिजनेस कैन बी कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. इसका मतलब ये है कि जितने भी पार्टनर हैं, ठीक है, वो सब मिलकर काम कर सकते हैं. या तो कुछ पार्टनर में से मान लीजिए कुछ पार्टनर है, कुछ पार्टनर काम नहीं करते हैं. 2 पार्टनर ये काम कर रहा है, तीसरा पार्टनर से उसमें पैसा लगा के
इन्वेस्ट करके फिर वो कोई इंटरेस्ट नहीं देगा। तो इस टाइप में क्या होगा, पार्टनर तो 3 है लेकिन काम कितने कर रहे हैं, ए और बी। वही चीज का मतलब ए ही होते हैं एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब उस सभी के बदले में कोई एक पार्टनर भी काम कर सकता है। ठीक है, या तो सारे पार्टनर मिलकर आपस में काम कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पार्टनर्स के राइट्स के बारे में। पार्टनर के क्या क्या राइट्स होते हैं। सबसे पहला राइट है कि पार्टनर जो है पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, मतलब हर पार्टनर के पास वो राइट होता है कि बिजनेस के मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, बिजनेस के मैनेजमेंट में उसको पार्टिसिपेट करने से कोई नहीं रोक सकता। हर पार्टनर के पास ये राइट होता है कि वो अपने बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। सेकेंड जो उनके पास राइट है, कंसेप्ट अबाउट अफेयर, मतलब बिजनेस से रिलेटेड जितने भी मैटर होंगे, जितने भी मामले होंगे, वो सब ये हर पार्टनर से कंसल्ट किया जाएगा। ठीक है, हर पार्टनर से कंसल्ट करने के बाद ही डिसाइड किया जाएगा। कोई भी डिसीजन लिया जाएगा और पार्टनर से कंसल्ट करने के बाद पार्टनर के पास राइट होता है कि वो बिजनेस के जो भी अफेयर है उसमें वो कंसल्ट करेगा, राय विचार दे। थर्ड पॉइंट में है रिस्पेक्ट, हर पार्टनर के पास राइट होता है कि बिजनेस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जितना भी अकाउंट डिटेल है, अकाउंट्स का रिकॉर्ड है, सेल का रिकॉर्ड है, परचेज का रिकॉर्ड है, जितने बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो सारा वो कभी भी चेक कर सकता है, कभी भी चेक कर सकता है और उसका कॉपी, ठीक है, उसका कॉपी अपने पास रख सकता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में रिसीव इंटरेस्ट। मान लीजिए ये बिजनेस फॉर्म है, फॉर्म के 2 पार्टनर हैं ए और बी। ठीक है, ए ने क्या किया, इस फॉर्म को लोन दिया। ठीक है, ए ने अपने ही फॉर्म को लोन दिया। ठीक है, इस लोन के बदले में क्या होता है कि फॉर्म को कुछ इंटरेस्ट दे। ठीक है, अगर कोई पार्टनर अपने ही फॉर्म को लोन देता है तो इसके पास राइट होता है कि ये फॉर्म से इंटरेस्ट ले। ठीक है, अब कितना % वो इंटरेस्ट लेगा ये डिसाइड होता है या तो पार्टनरशिप डीड के द्वारा या तो पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में। अभी बस इतना जानिए, ये पार्टनर अगर ये बिजनेस को लोन देता है, ठीक है, एडवांस में लोन देता है, तो उसके बदले इस पार्टनर के पास राइट है ये इस फॉर्म से इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा राइट टू रिसीव इंटरेस्ट। क्लियर। फोर्थ पॉइंट है नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। आप इसी फॉर्म में देखिए, मान लीजिए 2 पार्टनर है ए और बी, ठीक है, और एक नया पार्टनर मान लीजिए सी इस फॉर्म में आना चाहता है। ठीक है, तो इस दोनों पार्टनर को एग्री होना चाहिए तभी ये फॉर्म में सी जो है पार्टनर बन सकता है। अगर मान लीजिए ए एग्री है बी एग्री नहीं है तो ये पार्टनर नहीं बन सकता है। मतलब हर पार्टनर के पास राइट होता है कि वो अलाउ करे नया पार्टनर को ये फॉर्म में आएगा कि नहीं आएगा, हर पार्टनर के पास राइट होता है। उसके बाद क्या है रिटायरमेंट, हर पार्टनर के पास राइट होता है कि वो रिटायर कर सकते। मान लीजिए पार्टनर चल गया, बोला कि हम रिटायरमेंट चल रहे, क्या करेगा फॉर्म को प्रॉपर नोटिस को भेजेगा कि हम अब अगले कहीं से काम नहीं करें। ठीक है, फॉर्म इसकी जो रिटायरमेंट का जो नोटिस है उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। मतलब हर पार्टनर के पास ये राइट है कि वो रिटायरमेंट को छोड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद इनकर्ड लॉसेस, इनकर्ड एक्सपेंसेस। इनकर्ड एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया, तो मान लीजिए कोई भी पार्टनर है ए या बी है, ठीक है, तो बी कहीं भी बाहर गया ऑफिस मीटिंग में, ठीक है, कहीं भी जाता है तो वो क्या कर सकता है, एक्सपेंसेस करेगा, खर्चा कर सकता है। और खर्चा जो करेगा वो बिजनेस से रिलेटेड वो खर्चा कर रहा है तो वो बिजनेस रिलेटेड खर्चा कर सकता है। ठीक है, और बाद में क्या करेगा, जितना भी वो खर्चा कर रहा है वो जाके सारा खर्चे का लिस्ट फॉर्म को देगा, और फॉर्म को अगर सही लगेगा तो जितना भी वो खर्चा किया वो सारा एक्सपेंसेस इसको वापस दे दिया जाएगा। ठीक है, तो हर पार्टनर के पास राइट होता है कि वो एक्सपेंसेस को इनकर करे, मतलब वो बिजनेस के बिहाफ में खर्चा कर सकता है। ओके, अब हम लोग पार्टनरशिप डील के बारे में पढ़ेंगे। इस पार्टनरशिप को बनाने के लिए एग्रीमेंट की जरूरत पड़ती है। एग्रीमेंट या तो ओरल हो सकता है या तो रिटन हो सकता है। ओरल एग्रीमेंट में क्या है, तो मान लीजिए 2 पार्टनर ने आपस में मिलकर ही डिसाइड कर लिया कि चलो एक बिजनेस करते हैं और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम लोग आपस में बांट लेंगे। अब बिजनेस को चलाने के जो भी टर्म कंडीशन होगा वो लोग सिर्फ आपस में बोल के ही डिसाइड कर लेते हैं, उसको हम लोग ओरल एग्रीमेंट बोलते हैं। ये भी एक वैलिड है, लेकिन इससे अच्छा होगा कि अगर हम लोग एक रिटन एग्रीमेंट बना ले जिसमें कि हम लोग बिजनेस को चलाने के लिए जितने भी टर्म कंडीशन है उसको प्रॉपर तरीका से अगर लिख दिया जाए तो ये ज्यादा अच्छा होगा। तो वही रिटन एग्रीमेंट को हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ये पार्टनरशिप डीड में जितने भी टर्म एंड कंडीशन है वो सब पार्टनर्स के द्वारा डिसाइड करके लिखा जाता है। ठीक है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है और जितने भी पार्टनर है वो सब इसमें साइन करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है। सबसे पहला चीज है डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर। जितने भी पार्टनर है वो सारे उनका
भी नाम है, वो क्या करते हैं, उनका एड्रेस क्या है, वो सारा चीज, सारा डिटेल इसमें लिखा रहता है। सेकंड केस में है डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्म। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्म का मतलब फॉर्म का जो भी नाम है, जो भी एड्रेस है, वो चीज इसमें लिखा रहता है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वो बिजनेस का किस एरिया में आप कीजिएगा, किस प्लेस में आप वो बिजनेस को कीजिएगा, वो भी इसमें लिखा रहता है। फिर उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब आप बिजनेस जो है किस फील्ड में कीजिएगा, वो इसमें लिखा रहता है। फिर इसमें कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप कब स्टार्ट हुआ, उसका डेट भी इसमें मेंशन किया रहता है। फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या होता है, मान लीजिए ए, बी और सी तीन पार्टनर है, तीनों पार्टनर मिलकर एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो इस बिजनेस को हम लोग फर्म बोलते हैं, ठीक है। अब ए, अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो पैसे की जरूरत पड़ती है तो जितने भी पार्टनर है वो अपने हिसाब से जितना वो दे सकते हैं अपने हिसाब से वो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, इसी को हम लोग कैपिटल बोलते हैं। जैसे ए ने बिजनेस में मान पैसा लगाया 5 लाख रुपया, ठीक है, सी लेके आया 5 लाख रुपया और सी लेके आया 3 लाख रुपया, तो ये कैपिटल का लगाया। ए ने कितना पैसा लगाया फॉर्म में 8 लाख, ए का कैपिटल हो गया 8 लाख। बी ने कितना पैसा लगाया फॉर्म में 5 लाख रुपया, तो बी का कैपिटल हो गया 5 लाख। इसी तरह सी ने कितना पैसा लगाया फॉर्म में 3 लाख रुपया, तो सी का कैपिटल हो गया 3 लाख। इसी को बोलते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो ये जितने भी पार्टनर हैं कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉर्म में, वो सारा चीज आपको पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब है कि कोई भी पैसा अगर लगाता है तो उसके बदले में चाहता है उसको इंटरेस्ट मिले। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बी ने क्या किया है, फॉर्म में 8 लाख रुपया लगाया है, ठीक है, तो इसके बदले बी भी तो चाहेगा कि फॉर्म उसको इंटरेस्ट दे, कुछ इंटरेस्ट दे। इसी तरह सी भी चाहेगा कि 5 लाख रुपया लगाया है तो फॉर्म से वो इंटरेस्ट आएगा। इसी तरह सी भी चाहेगा कि वो 3 लाख लगाया है इसके बदले वो इंटरेस्ट मिले, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये डिसाइड होता है किसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये पार्टनरशिप डील में डिसाइड किया जाता है। तो मान लीजिए ए ने 8 लाख रुपया लगाया है तो ए को कम से कम 10% इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। बी ने 5 लाख लगाया है तो बी को 6% इंटरेस्ट मिलेगा। इस तरह करके जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको जितना मिलेगा वो इंटरेस्ट यहाँ पे आपको पार्टनरशिप डील में डिसाइड किया जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा है या कुछ डिसाइडेड नहीं है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, क्लियर है। उसके बाद है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, मान लीजिए ए यहाँ पे 8 लाख रुपया लगा चुका है फॉर्म में और फिर ड्राइंग का मतलब होता है पर्सनल यूज, ठीक है। अब ए को मान लीजिए पैसे की जरूरत पड़ गई कोई भी पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल काम के लिए, तो वो क्या करेगा फॉर्म से पैसा निकालेगा। तो जब फॉर्म से पैसा निकालेगा, मान लीजिए उसने 2 लाख रुपया निकाल दिया, ठीक, तो 2 लाख रुपया जब ए निकाल रहा है फॉर्म से तो इसी 2 लाख रुपया को हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग, ठीक है। तो अब फॉर्म जो है ए को क्या दे रहा है, 2 लाख रुपया दे रहा है, तो अब फॉर्म भी तो चाहेगा कि ए इसको इंटरेस्ट दे, तो इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा वो पार्टनरशिप डील में डिसाइड किया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डील में डिसाइडेड नहीं है कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो इसका मतलब कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसी को भी नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बिजनेस का जितना भी प्रॉफिट होगा वो जितने भी पार्टनर है वो आपस में प्रॉफिट को बांटेंगे। अब कैसे बांटेंगे, या तो इक्वली बांट सकते हैं या तो जो भी रेशियो उसका लिखा रहता है, मान लीजिए 2:3:1, इसका मतलब हो गया कि वो 2:3:1 के रेशियो में जितने भी प्रॉफिट होगा बिजनेस का उसको बांटेंगे। अगर कोई भी रेशियो नहीं लिखा हुआ है पार्टनरशिप डील में तो जितने भी पार्टनर है सबको इक्वली प्रॉफिट मिलेगा, इक्वली शेयर मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए अब देखिए यहाँ फॉर्म को मान लीजिए सडनली पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो जो भी पार्टनर है जिसके पास भी पैसा है वो क्या करता है, फॉर्म को पैसा देता है, ठीक है, लोन देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर फॉर्म को पैसे की जरूरत पड़ती है, सी बोला कि मेरे पास पैसा है फॉर्म को दे देते, ठीक है, तो सी ने क्या किया 3 लाख रुपया दे दिया फॉर्म में। 5 लाख रुपया तो वो पहले से ही देके रखा है, उसको कैपिटल बोलते हैं, लेकिन 3 लाख रुपया फिर उसने एक्स्ट्रा दिया, एक्स्ट्रा जो दिया उसने फॉर्म को उसको लोन बोलते हैं, ठीक है। मतलब बी ने फॉर्म को लोन दिया 3 लाख रुपया, इसके बदले क्या होगा फॉर्म को बी को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो इस केस में क्या है कि फॉर्म को बी को इंटरेस्ट देना ही होगा, ठीक है। वो इंटरेस्ट कितना देना होगा वो यहाँ पर आपको पार्टनरशिप डील में डिसाइड होगा।
2%, 4%, 5%, 6%, जो भी होगा वो इसमें डिसाइड करें। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डील में डिसाइडेड नहीं, कम से कम आप भी को कम से कम 6% इंटरेस्ट फर्म के द्वारा मिलेगा ही। फर्म को कम से कम 6% इंटरेस्ट भी को देना ही होगा कोई भी चीज में। ओके।